जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे न्यूरॉन के बारे में। आखिर न्यूरॉन हमारे शरीर में कहाँ रहती है, किस हिसाब से काम करती है, न्यूरॉन सेल जो होती है उसमें विभाजन होता है या नहीं होता है, आखिर हमारे ब्रेन में सिग्नल कैसे जाता है हमारे पूरे शरीर से, उसके लिए कौन सा तत्व जिम्मेदार होता है, बहुत ज़्यादा पसीना होने के बाद आपका दिमाग काम नहीं करता है, इस सभी चीज़ों के बारे में समझेंगे। साथ में न्यूरॉन के कितने टाइप्स होते हैं इसके बारे में देखेंगे और समझेंगे। सबसे पहले मेरे दोस्त न्यूरॉन के बारे में समझते हैं। ब्रेन के एक हिस्सा होता है जो न्यूरॉन, एक हिस्सा इसको नहीं बोल सकते, न्यूरॉन से ही मिलके आपका ब्रेन बना होता है। ये चीज़ें आप समझो। बहुत सारे न्यूरॉन होते हैं हमारे शरीर में, लगभग 100 मिलियन की संख्या में मेरे दोस्त हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं। और एक इसमें एक और टाइप का न्यूरॉन्स होता है, न्यूरॉन गिलियल होता है। ठीक है, दो टाइप के हमारे ब्रेन में कोशिकाएं यानी सेल पाई जाती है, एक न्यूरॉन गिलियल सेल। दोनों के बारे में समझा देते हैं, ध्यान से समझिएगा। न्यूरॉन सेल जो होती है ना, ये सबसे लंबी कोशिकाएं होती है मेरे दोस्त हमारे यहाँ। ठीक है, सबसे लंबी कोशिका। उसके बाद मेरे दोस्त यहाँ पे अगर आप देखोगे ब्रेन में सबसे लंबी कोशिका मेरे दोस्त क्या होती है, न्यूरॉन, सबसे लंबी कोशिका। इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। सेंट्रोसोम का काम क्या होता है मेरे दोस्तों, कोशिका का विभाजन करना, यानी कहीं कट फट जाता है तो उसको विभाजन करके रिप्रोडक्ट करके, मतलब जैसे सपोज कर यहाँ से टूट गया तो इसको जोड़ेंगे तो आपस में इसको सेम इसी प्रकार का कोई चीज बनेगा तब नहीं इसको जुड़े जाएगा सेम। तो वैसे ही सेंट्रोसोम क्या करता है, विभाजन का कार्य करता है, ताकि कोई कट फट जाता है तो उसको जोड़ने का काम करता है। लेकिन ये आपका न्यूरॉन सेल में सेंट्रोसोम पाया ही नहीं जाता है, इसी कारण से इसमें कोई भी विभाजन नहीं होता है। यही दिक्कत आती है मेरे दोस्तों, ये आपके ब्रेन में कहीं भी चोट लग जाता है तो जल्दी ठीक नहीं होता है। कापार अपार कोई दो लाठी दे के फाड़ देना वो ठीक नहीं होगा। आप बोलोगे जो ऐसा थोड़ी होता है, वो तो ठीक हो जाता है। तो ध्यान दो कैसा ठीक होता है, ये भी चीज़ें समझ लो। जब शरीर के अंदर, ब्रेन के अंदर जब चोट लग जाती है, एक ऊपर का कवर की बात नहीं कर रहे हैं हम, क्रेनियम के नीचे मेनिंजोइट होता है एक कवर, उसके नीचे ब्रेन होता है, वो वाला बात मैं बोल रहा हूँ। जब उसमें चोट लग जाता है ना तो वो जल्दी ठीक नहीं होता है, और ना ठीक होने का काम वही होता है सेंट्रोसोम। और ठीक कैसे होता है ये भी चीज़ें समझ लो, वो भी ना मात्रा का ठीक होता है। अगर आपका शरीर कट जाता है तो यहाँ पे 1 महीने में ठीक होगा ना, तो ब्रेन अगर उसमें अगर कट जाएगा ना तो वो 10 साल में ठीक होगा। इतना लंबा समय लेता है, और ठीक होने का कार्य हम बताते हैं। यहाँ पे अभी हमने आपको बताया था जी न्यूरॉन गिलियल सेल पाया जाता है, और न्यूरॉन जो गिलियल सेल होता है ना वो 10% होता है। अगर ब्रेन में 90% न्यूरॉन सेल होता है तो 10% ही न्यूरॉन गिलियल सेल होता है, और इसी 10% में मेरे दोस्त आपका सेंट्रोसोम पाया जाता है। और यही मेरे दोस्त न्यूरॉन गिलियल सेल उसको रिपेयर करने का काम करता है, और बहुत ही धीरे धीरे करता है। अगर इसमें होता है ना मेरे दोस्त सेंट्रोसोम तो बहुत जल्दी हो जाता। इसी कारण होता है मेरे दोस्त, जब भी ब्रेन हैमरेज होता है या ब्रेन में कैंसर होता है, ब्रेन ट्यूमर होता है, जो भी चीज़ें होती है, हैमरेज तो नहीं बोलेंगे, ट्यूमर बोलेंगे, वो सभी चीज़ें होता है ना तो आदमी जल्दी ठीक नहीं होता है, और डेथ करने का बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो जाती है इसी कारण से। अगर वो ठीक होने वाला होता है ना तो ब्रेन अगर हैमरेज हो, जैसे ब्रेन ट्यूमर जो होता है मेरा दोस्त, तो वहाँ पे क्या होता है, धीरे धीरे वहाँ का सेल खराब हो जाता है। तो सेल खराब होने की वजह से क्या करेगा, अगर वहाँ पे लाइसोसोम होता, सेंट्रोसोम होता, तो वो सभी चीज़ें उसको खा पी के पचा जाता, और सेंट्रोसोम क्या करता, उसको विभाजन करके ठीक कर देता। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसी को मेरे दोस्त ब्रेन कैंसर बोलते हैं और ब्रेन ट्यूमर भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग बात करते हैं। तो ये चीज़ें समझ में आ गई। तो इसमें हम लोग न्यूरॉन के बारे में बात कर रहे थे। तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इस टाइप का पूरा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है। एक लंबी कोशिकाएं होती है, इसके बीच में मेरे दोस्त आपका न्यूक्लियस पाया जाता है, और इसके मुंह पे इसको डेंड्राइट बोलते हैं। देखो एक सोर जैसा निकला होता है ना, ऐसा सोर जैसा। आप किसी पेड़ को उखाड़ेगो ना, छोटा छोटा पेड़ पौधा को अगर उखाड़ोगे तो जैसे सोर जड़ नहीं निकलता है, उसी टाइप का मेरे दोस्त यहाँ से निकला होता है, जिसे डेंड्राइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डेंड्राइट्स कहा जाता है मेरे दोस्त। और यही मेरे दोस्त इसी के अंदर आपको क्या होता है, सिग्नल पहुँचाता है। यही सभी डेंड्राइट जो होते हैं मेरे दोस्त एक दूसरे से सिग्नल लेके, विद्युत रासायनिक के द्वारा सिग्नल लेके पूरे माइंड में पहुंचाते हैं, और डेंड्राइट का यही काम होता है। समझ में आया। बीच में न्यूक्लियस होता है। ये वाला इसका जो लंबा सा पोंछ जो दिख रहा है ना मेरे दोस्त, यहाँ पे जो लंबा सा पोंछ दिख रहा है आपको, इसको एक्सॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सॉन। और यहाँ पे इसके पोंछ के पास में ऐसे छोर जैसा फिर निकला होता है ना, जिसको एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं। टर्मिनल का मतलब ही होता है एक जगह से दूसरी जगह पूरा चले जाना। जैसे आपने देखा होगा जंक्शन या टर्मिनल,
आप सुने होंगे जैसे रेलवे होता है ना जंक्शन, यानी एक जगह से दूसरी तीसरी जगह भेज देने को जंक्शन बोला जाता है। टर्मिनल भी बोला जाता है, एक जगह से कई सारे रास्ते निकले होते हैं ना, उसको टर्मिनल कहा जाता है। तो वही चीज़ होता है एक जॉन टर्मिनल मेरा दोस्त, इसकी पूंछ के लास्ट में होता है एक जॉन टर्मिनल। और ये वाला छोटा छोटा जो लकड़ी का गुटका टाइप का होता है ना मेरा दोस्त, इसे मिलियन स्लेथ कहते हैं। क्या कहते हैं? मिलियन स्लेथ। ये मेरे दोस्त आपका पूरा स्ट्रक्चर यही होता है आपका न्यूरॉन में। इसमें मेरे दोस्त आपका सोडियम सबसे ज़्यादा भूमिका निभाता है। सोडियम जो तत्व होता है वो सबसे ज़्यादा भूमिका निभाता है मेरे दोस्त इसमें सिग्नल पहुंचाने में। देखो यहाँ पे हमने लिखा है सोडियम जो होता है सिग्नल पहुंचाने में सबसे ज़्यादा मेरे दोस्त भूमिका निभाता है। अगर आपके अंदर सोडियम की कमी हो जाती है ना तो आपका लगेगा कपाड़ चक्कर देने, ब्रेन चक्कर देने। सोडियम की कमी होने की वजह से मेरे दोस्त आपका ब्रेन और कपाड़ जो यहाँ पे होता है ना लगेगा चक्कर देना, चक्कर आ जाना। ये सभी चीज़ें सोडियम की कमी के कारण होती है। अगर सोडियम आपके शरीर में रहेगा ना तो पूरा दिमाग बहुत तेज काम करेगा। अब यही चीज़ होता है यहाँ पे मेरे दोस्त, आपके पास कभी कहीं किसी गर्मी में आप हो तो बहुत ज़्यादा जब पसीना आपके शरीर से निकलने लगता है तो पसीना में क्या रहता है मेरे दोस्त? नमक। पसीना नमकीन होता है, नमक रहता है। और नमक में क्या पाया जाता है? NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। तो आपके पानी के वजह से मेरे दोस्त आपका सोडियम आपके शरीर से बाहर निकलने लगता है। आज जब सोडियम आपके शरीर से बाहर निकलने लगेगा ना तो आपके दिमाग में सिग्नल कम पहुंचेगा। जब दिमाग में सिग्नल कम पहुंचेगा ना तो आपका ब्रेन कम काम करेगा। इसीलिए बड़े बड़े अफसरों को देखेंगे ना, जहाँ पे DM होगा, SP OFC, बड़े बड़े जो अफसर होते हैं ना, जैसे प्रधानमंत्री, मंत्री, ये सब लोगों का ऑफिस में देखोगे तो फुल्ली AC लगा होता है एकदम। क्यों? क्योंकि उन लोगों को पसीना ना हो। अगर पसीना होगा, दिमाग गड़बड़ाया, दिमाग काम ना किया तो कहीं किसी को मान लो जो कहीं दंगा चल रहा है वहाँ पर गोली चलवा देगा तुरंत। दिमाग खराब हो गया, उसका काम ही नहीं करेगा तो क्या करेगा? गोलियां ना चलवा देगा। और उसका एक सिग्नेचर मायने रखता है। तो इसीलिए उन लोगों के ऑफिस में AC लगा होता है। ताकि किस लिए? ताकि उनका दिमाग एकदम शांत रहे, सोडियम उनको भरपूर मिले, जो भी चीज़ आए उसको बहुत ही अच्छे तरीके से ऑब्जॉर्व करे, जो डिसीजन लेना है एकदम अच्छे तरीके से सूटेबल डिसीजन ले सके। इसीलिए बड़े बड़े अफसरों के चैम्बर में मेरे दोस्त आपका AC लगा होता है ताकि उनके शरीर से सोडियम बाहर ना निकले। आई होप ये वाली सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। इसके हम पार्ट्स के बारे में बता देते हैं। जो न्यूरॉन होते हैं, न्यूरॉन्स का 3 पार्ट होते हैं मेरे दोस्त, इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। पहला होता है मेरे दोस्त यूनिपोलर, दूसरा होता है मेरे दोस्त बाईपोलर और तीसरा होता है मल्टीपोलर। इसके बारे में हम थोड़ा सा समझा देते हैं, देख लो। यूनिपोलर, बाईपोलर और मल्टीपोलर, ठीक है। यूनिपोलर, बाईपोलर और मल्टीपोलर क्या होता है? मल्टीपोलर। देखो पहले जो होता है ना, यहाँ पे एक न्यूक्लियस होता है और बस यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ें होती है और इसमें होता है और यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, मुख पे न्यूक्लियस होता है और नीचे मेरा दोस्त एक जॉन टर्मिनल, ये सभी चीज़ें होती है। दूसरे में मेरा दोस्त आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। बीच में यहाँ पे आता है, बीच में होता है मेरा दोस्त न्यूक्लियस और यहाँ पे एक्सॉन टर्मिनल होते हैं, ठीक है। और ऊपर डेंड्राइड होते हैं, ठीक है। इस हिसाब से यहाँ पे एक बिंदु बना देते हैं। और तीसरा जो होता है बाईपोलर, तो बाईपोलर का आपने अभी देखा, ठीक है। बाईपोलर को अभी आपने देखा तो किस हिसाब से होते हैं? इस हिसाब से होते हैं। और यहाँ पे न्यूक्लियस होता है और यहाँ पे इनका डेंड्राइड होता है और ये वाला आपका एक जॉन हो गया लंबा और यहाँ पे ये सभी चीज़ें और यहाँ पे एक जॉन टर्मिनल हो गया। चीज़ें ध्यान से समझो। जब बच्चा होता है, जब बच्चा जन्म लेता है, भ्रूण में रहता है, पेट में, माँ के पेट में जब रहता है ना, तो उनमें इस टाइप का यूनिपोलर होता है, यूनिपोलर होता है, ठीक है। ये यूनिपोलर उस समय होता है। जैसे जैसे बड़ा होते जाता है, विकसित हो जाता है, तो मेरे दोस्त उनमें आपका मल्टीपोलर हो जाता है। और यही लंबी लंबी कोशिकाएं होती है। जितना आपका ब्रेन बड़ा होगा सिर्फ लंबा होगा, इसमें विभाजन नहीं होता है। और 100 मिलियन के आसपास छोटे से बच्चे में ही से शुरू हो जाता है और इस टाइप का होता है। इसीलिए छोटे बच्चे को ज़्यादा समझ में नहीं आता है, दिमाग कम काम करता है। समझ में आ रहा है ना ये चीज़ें? तो इसे मेरे दोस्त एक ध्रुव, इसके द्विध्रुव और इसको बहुध्रुवीय कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में यूनिपोलर, बाईपोलर और मल्टीपोलर। अब ये वाला देखो बाईपोलर, बाईपोलर जैसे जैसे थोड़ा सा विकसित होता है मेरे दोस्त, तो बाईपोलर के रूप में बन जाता है। और ये ज़्यादातर बाईपोलर आपको आँख में, आँख के पास में देखने को मिलता है। आँख के पास में जो न्यूरॉन मेरे दोस्त देखने को मिलता है, ये बाईपोलर मिलता है और ये तो आपका मस्तिष्क में मिलता है,
ठीक है। तो छोटे से बड़े, थोड़ा सा बड़ा हुआ, और बड़े आदमी में ये दोनों देखने को मिलेगा, ये वाला देखने को नहीं मिलेगा। ये वाला आँख के पास में और ये वाला पूरा आपके जैसे आँख भी तो आपका यहाँ से ब्रेन से जुड़ा हुआ है ना, तो जो यहाँ पे मिलेगा आँख के पास में और ये पूरा ब्रेन के पास में मिलेगा। और ये वाला छोटे से बच्चा जो अभी भ्रूण में है या अभी अभी जन्म लिया है उसमें देखने को मिलेगा। और बहुत ही जल्दी ये सभी विकसित हो जाते हैं और बड़े बड़े हो जाते हैं। इसीलिए होता है जो हेलमेट पहन के चलना चाहिए मेरे दोस्त, क्योंकि अगर कपार में चोट लग गया ना तो फिर कोई बचाने वाला नहीं है, क्योंकि डॉक्टर कितना भी उसका इलाज कर देना मेरे दोस्त, इसमें विभाजन ही नहीं होता है और ज़्यादा चोट लगने की वजह से आपकी मृत्यु हो जाएगी, कोई संभावना नहीं है। न्यूरॉन ग्लियल सेल 10% है मेरे दोस्त, कितना विभाजन करेगा, किसी का औकात जितना रहेगा उतना ही ना काम करेगा। आई होप आपको न्यूरॉन के बारे में समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए बस इतना सा ही रखेंगे, मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।